नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को आपके आगामी परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। समय बहुत कम है, परीक्षा नज़दीक है। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप अपनी तैयारी को करते रहें। आप सफल हों, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। आज बात करेंगे हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए श्री निम्बार्काचार्य, विकल्प बी शंकराचार्य, विकल्प सी माधवाचार्य और विकल्प डी श्री रामानुजाचार्य। बताइए इसका उत्तर। जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी श्री माधवाचार्य। जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। ब्रह्म संप्रदाय यानी द्वैतवाद के संस्थापक श्री माधवाचार्य हैं। वस्तुतः इनके दार्शनिक मत का नाम द्वैतवाद है तथा संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। द्वैतवाद सिद्धांत में विष्णु और लक्ष्मी उपास्य माने जाते हैं। द्वैतवाद में विष्णु और लक्ष्मी उपास्य माने जाते हैं। अगर भक्तिकालीन आचार्य व संप्रदाय की अगर बात करें, तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के हैं, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के हैं, निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय के हैं। इसके अलावा रामानंद रामावत संप्रदाय के हैं, फिर हरिदास सखी संप्रदाय के हैं और हरिदास टट्टी संप्रदाय के हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर था विकल्प सी यानी श्री माधवाचार्य। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? बताइए, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी नामदेव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा गया प्रश्न है। जानते हैं विस्तार पूर्वक व्याख्या। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। मराठी के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी बहुतायत में मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर इसके बाद हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यह हम कह चुके हैं कि रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश की प्रसिद्ध भक्त नामदेव विक्रम संवत 1338 से 1408 इनका जन्म काल माना जाता है। यह हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का भी आभास दिया। इन्हें विठोबा का भक्त माना जाता है। किसे विठोबा का भक्त माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामदेव को विठोबा का भक्त माना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नामदेव। चलिए अगला प्रश्न। आज के इस वीडियो में कुल 10 प्रश्न का विश्लेषण करेंगे और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ 10 प्रश्नों का चयन किया गया है और आप अंत तक अवश्य बने रहेंगे क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं, जो कि बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? बताइए, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? विक्रम संवत 1275 से विक्रम संवत 1700 तक, विक्रम संवत 1275 से विक्रम संवत 1800 तक, विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1850 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी साहित्य में भक्ति काल
का समय विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है, जो कि आपके विकल्प में नहीं था। 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा 4 भागों में विभाजित किया गया है। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्रमुख कवि कौन कौन थे? कबीरदास, रैदास, मलुकदास। और प्रेमाश्रय की अगर बात करें तो इस शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। फिर है कृष्णाश्रय शाखा के अंतर्गत प्रमुख कवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। इसके अलावा अगर बात करें रामाश्रय की तो रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास थे। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, विशिष्ट अद्वैतवाद। आप सभी का उत्तर सही है। जानते हैं विस्तार पूर्वक इस प्रश्न का उत्तर को। विशिष्ट अद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। याद रखेंगे। इनका मत है कि ईश्वर यानी ब्रह्मा स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है, उसका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, ब्रह्मा जो है पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा हुआ है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, यानी एक हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्मा के शरीर हैं और ब्रह्मा इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्मा से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्मा की सेवा के लिए ही है। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं है? बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन रामानंद शिष्य परंपरा के नहीं हैं। अगर आप 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न का भी उत्तर सही दे रहे हैं तो आप सही लय में हैं, आप सही दिशा में हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, यही मानकर आपको चलना है। ठीक है। और आप अपनी तैयारी को और जारी रखिए और मेहनत कीजिए और सफलता आप निश्चित रूप से हासिल कीजिए, यही मेरी शुभकामनाएं। निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं है? बताइए इसका उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मलुकदास जो हैं वो रामानंद शिष्य परंपरा में नहीं थे। जानते हैं विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के उत्तर को। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे, है ना? कौन कौन? जो महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। कौन कौन 12 थे? अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिदास, जिसे नरहरियानंद और नरहरिनंद भी कहा जाता है। फिर है भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना और सेन। ये 12 शिष्य थे। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कड़ा ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना ध्रुव चरित है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? बताइए। कबीर, रामानंद, मध्वाचार्य, सूरदास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, रामानंद। जानते हैं विस्तार पूर्वक। राघवानंद श्री संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य तथा रामानंद के गुरु थे। राघवानंद जो थे वो श्री संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे और रामानंद के गुरु थे। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस संप्रदाय का मूल मंत्र राम सीताराम है। राम सीताराम है। रामानंद के विषय में नाभादास ने इनके शिष्यों की संख्या 12 बताई है। किनकी? रामानंद की। कितनी? 12। शिष्यों की संख्या 12 बताइए। कौन कौन? अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन तथा सुरसुरी।
आगे लिखते हैं कि भक्तमाल में रामानंद के संदर्भ में लिखा है कि दसदा भक्ति के आगार, दसदा भक्ति के आगार। फिर है आरती की जय हनुमान लला की, रामानंद द्वारा रचित है। आरती की जय हनुमान लला की किनकी रचना है? रामानंद की। इसे भी आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 7, 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए इसका उत्तर। ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, बघेली। क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ब्रज भाषा। ठीक है, जानते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। 252 वैष्णव की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित ब्रज भाषा का ग्रंथ है, जिसमें पुष्टि मार्गी कवियों व अष्टछाप के कवियों का जीवन वृत्त मिलता है। वस्तुतः गोकुलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र और वल्लभाचार्य के पौत्र थे। कौन? गोकुलनाथ। इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता नाम से एक अन्य ग्रंथ भी लिखा है, जिसे 84 वैष्णव की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का तथा 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किया है। मान्यता के अनुसार इन सभी वार्ता साहित्यों का संकलन व संपादन हरिराय जी ने किया था। आगे है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया प्रश्न है। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइए इसका उत्तर। छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भक्तिकाल, जो कि आप सबों ने सही उत्तर दिया है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली रूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जायसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि नहीं है। माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं पूछा गया है, तो कौन है? बताइए। कृष्णदास ये तो नहीं है, ध्रुवदास भी नहीं है, श्री भट्ट भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभादास। प्रश्न 9 का सही उत्तर हो जाएगा नाभादास। तो नाभादास के विषय में थोड़ा सा जानना जरूरी है। उपर्युक्त कवियों में नाभादास राम भक्त कवि हैं। ठीक है, अगर राम भक्त कवि हैं नाभादास, तो जबकि कृष्णदास, ध्रुवदास तथा श्री भट्ट कृष्ण भक्त कवि हैं। तो आपसे पूछा गया था राम भक्त कवि कौन है? तो राम भक्त कवि जो हैं नाभादास ही हैं। कृष्णदास कृष्ण भक्त और ध्रुवदास और श्री भट्ट भी कृष्ण भक्त कवि हैं। ठीक है, तो जानते हैं विस्तार पूर्वक। उपर्युक्त कवियों में नाभादास राम भक्त कवि हैं, जबकि कृष्णदास, ध्रुवदास तथा श्री भट्ट कृष्ण भक्ति कवि हैं। नाभादास के विषय में मूल नाम नाभा अली, उपनाम नारायण दास, गिरियर्सन के अनुसार। ठीक है, रचनाएं क्या क्या थी? भक्तमाल, ब्रजभाषा, अष्टयाम, ब्रज और अवधि में लिखा गया है। कथन है कबीर कानी राखी नहीं वरना शरम सट्टर सनी, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। उसके बाद है आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन किस विद्वान का है? बताइए। जॉर्ज गिरियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। जॉर्ज गिरियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। गिरियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी देशी लोक पक्ष को महत्व देने के अलग अलग परिणतियाँ हैं। इस प्रकार आज के जो इस महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की श्रृंखला में आप जितने भी
प्रश्न देखें, सभी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपके पास समय कम है, समय का सदुपयोग करें। इसीलिए आपके लिए मात्र 10 प्रश्नों का संकलन लेकर आते हैं, जो कि चुनिंदा होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया प्रश्न होते हैं, फालतू का प्रश्न एक भी नहीं होते हैं। और आप इतना प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए भी एक बार धन्यवाद, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए भी एक बार धन्यवाद। मिलते हैं एक नए तथ्यों के साथ अगली वीडियो में। तब तक दीजिए विदा।